देश की जनता मोदी के साथ है तो देश के दुश्मनों, गरीबों के दुश्मनों, किसानों के दुश्मनों, नौजवानों के दुश्मनों, महिलाओं के दुश्मनों, तुम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकते। इसलिए मैं आप सब लोगों से, मैं भी एक गरीब माँ बाप का बेटा हूं, हम भी कच्चे मिट्टी के मकान में रहे हैं। बरसात के महीने में जब कच्चा मकान होता था तो पानी टपकने लगता था, घर की माताएं बहनें छत पे जाती थी, बहुत से घरों में तो छाता भी नहीं होता था, बोरी घर छत पे रख करके जाती थी, बोरी की बचते हुए, और जाकर के पानी जहां टपकता था उसे बंद करके आती थी, कुछ देर बाद फिर पानी टपकने लगता था। ये प्रधानमंत्री आवास बनाने की चिंता ये सपा बसपा के समर्थन से कांग्रेस की सरकार थी, तब क्यों नहीं किया? मैं नहीं जानता इस क्षेत्र में कितने घर बने, मैं उसका हिसाब लेकर के नहीं आया हूं, लेकिन 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर बने हैं। और मोदी जी ने कहा 4 जून को वोटों की गिनती के बाद 3 करोड़ गरीबों के घर और बनाऊंगा, और जो भी बिना घर के होगा उसको घर बना करके देने का काम करूंगा। विरोधियों, तुम्हारे पास दम है तो रोक लेना, मोदी गरीबों का घर बना करके दिखा। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी के रूप में और माननीय नरेंद्र मोदी जी गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, तो समाजवादी पार्टी जिसने कांग्रेस से गठबंधन किया है, ये समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है, माफियाओं की पार्टी है, दंगाइयों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। और जब यह सरकार में थे, आप भूल गए होंगे इसलिए याद दिला रहा हूं, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। अगर आप सबको याद है तो उस समय सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा, जो जमीन खाली पड़ी होती तो उसमें सपा के गुंडे कब्जा करते थे कि नहीं करते थे? बताओ दोनों हाथ उठा करके। और सपा की सरकार के समय जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा, अपराधी, माफिया। बताइए सही है कि गलत है? आप सबके आशीर्वाद से 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, तब 2014 में भी आपने कमल खिलाया था। उस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी की लहर थी। 2019 में जब सपा और बसपा का गठबंधन हो गया था, इसके बाद भी आपने कमल खिलाया, तब मोदी जी की आंधी थी। लेकिन 2024 में जब आपको कमल खिलाने का काम निश्चित तौर से करना है, यह अपील करते हुए 2024 में मोदी जी के नाम की सुनामी है, सुनामी। आप बताइए क्या सारे विरोधी मिलकर के तीसरी बार मोदी सरकार बनने से रोक पाएंगे क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ, रोक पाएंगे क्या? रोक नहीं सकते, क्योंकि इनके साथ गुंडे हैं, हमारे साथ गरीब हैं, इनके साथ देश के कुछ गिने चुने भ्रष्टाचारी हैं, हमारे साथ देश के 140 करोड़। ये विरोधी कहते हैं मोदी जी तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बन गए, लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। तुम्हारी कृपा से ना पहली बार बने थे, ना दूसरी बार बने हैं, और ना तीसरी बार बनेंगे। तुम विरोध करो जितनी औकात है तुम्हारी। हम जनता के आशीर्वाद से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए थे, और तीसरी बार भी मोदी जी को जनता के आशीर्वाद से ही प्रधानमंत्री बना दिया। आज पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई का स्तर सुधरा है पहले से कि नहीं? बताओ आप लोग। तो प्राइमरी स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में, सरकार के स्कूलों में जाते, वहां अच्छी पढ़ाई पहले से हुई कि नहीं हुई है? पढ़ाई भी सही हुई, दवाई भी हो रही है, कमाई का रास्ता भी खुला है। पहले सपा की सरकार थी तो बम बनाने की फैक्ट्री, कट्टा बनाने की फैक्ट्री लगती थी, लेकिन आज हमारे उत्तर प्रदेश में मिसाइल बनाने की फैक्ट्री लग रही है, जहाज बनाने की फैक्ट्री लग रही है, रोजगार देने की फैक्ट्री लग रही है। ये अंतर होता है। समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले लो तो गुंडागर्दी करने का सर्टिफिकेट, कांग्रेस और बसपा का की सदस्यता ले लो तो भ्रष्टाचार करने का और दलाली करने का सर्टिफिकेट, लेकिन भाजपा की सदस्यता ले लो तो भारत माता की पूजा और देशवासियों की सेवा करने का सौभाग्य मिल जाता है। ये भाजपा और अन्य दलों में अंतर है, हमारे और उनके बीच में जमीन और आसमान का अंतर है। यह विपक्षी, मैंने कहा कि ये लोग मुझे बहुत गाली गलौज देते हैं,
मैंने कहा मैं तुम्हारे गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा। मैं आप सबसे अपील करता हूं, इनकी गाली का जवाब एक तरीके से दे देना। 13 तारीख को जब आपको मतदान करने का समय आवे तो कमल का बटन दबा करके मेरे आनंद गौड़ युवा को यहां से सांसद बना करके और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना करके इनको जवाब देने का काम करना है। करोगे? दोनों हाथ हम आप सबके माध्यम से। अभी कुछ दिनों पहले एक माफिया मुख्तार अंसारी नाम का, बीमारी के कारण उसकी जेल में था, मौत हो गई। और मौत हो जाने के बाद उसकी कब्र पर फतीहा पढ़ने के लिए मैंने पूछा, माफिया की कब्र पर आप फतीहा पढ़ने के लिए गए? लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी हुआ करते थे, बाबूजी। 6 दिसंबर 92 को वही मुख्यमंत्री थे तब जब कलंगी ढांचा अयोध्या में रामलला के स्थान पे खड़ा था, वो धराशायी हुआ था। उनकी भी मौत हुई थी। ये 500 मीटर दूर बैठे थे, उनको अंतिम विदा देने के लिए नहीं गए थे। इनको फुर्सत मिल गई थी मुख्तार अंसारी माफिया की कब्र पर फतीहा पढ़ने की। रामलला के जन्म स्थान पर 500 साल बाद रामलला का भव्य मंदिर बना। इनके पिताजी की अगुवाई में सरकार थी। राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी। मैं भी कार सेवक हूं, लेकिन इसके बाद भी आपको निमंत्रण गया, आपने रामलला का निमंत्रण ठुकराया है। अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, अब राम भक्त आपको ठुकराने का काम करेंगे। की सरकार थी तो बम बनाने की फैक्ट्री, कट्टा बनाने की फैक्ट्री लगती थी, लेकिन आज हमारे उत्तर प्रदेश में मिसाइल बनाने की फैक्ट्री लग रही है, जहाज बनाने की फैक्ट्री लग रही है, रोजगार देने की फैक्ट्री। लोकसभा चुनाव साधारण चुनाव नहीं। मैं अपने शब्दों में अगर कहूं तो 2024 में ही सपा को समाजवादी पार्टी बना करके छोड़ना है, अर्थात सपा और कांग्रेस गठबंधन का जो प्रत्याशी आए उसकी जमानत जब्त करा के भेजना, ये अपील करके जा रहा है। बसपा का जो कैंडिडेट आया है, बसपा तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी है, बिल्कुल समाजवादी पार्टी। मुख्तार अंसारी माफिया की कब्र पर फतीहा पढ़ने, रामलला के जन्म स्थान पर 500 साल बाद रामलला का भव्य मंदिर बना। इनके पिताजी की अगुवाई में सरकार थी। राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी। मैं भी कार सेवक हूं, लेकिन इसके बाद भी आपको निमंत्रण गया, आपने रामलला का निमंत्रण ठुकराया है। अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, अब राम भक्त आपको ठुकराने का काम करेंगे। मेरे ऊपर बड़ा गुस्सा रहते, कहते केशव प्रसाद से हम साइकिल का पंचर बनवाएंगे। मैंने कहा भैया, जब तुम्हारी सपा की साइकिल बचेगी तब ना पंचर बनवाओगे। मैं तुम्हारी सपा की साइकिल ही गायब करवा दूंगा। उत्तर प्रदेश से सपा को सफा किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। सपा को समाजवादी पार्टी बना करके उत्तर प्रदेश को गुंडा राज से मुक्त किया है, अब गुंडों से पूरी तरह से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। अब विकसित भारत का मतलब क्या है, ये आप समझ लो। विकसित भारत का मतलब है गरीब आदमी अमीर बनेगा। ये ध्यान रखना, ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी। गरीब आदमी अमीर बनेगा, अमीर और अमीर बनेगा। जो और अमीर है दुनिया में भारत का तिरंगा फहराएगा। विरोधी कहते 400 पार क्यों चाहिए? अरे 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें भारत को दुनिया में नंबर 1 का देश बनाना है, हर समस्या का अंत करना है। हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि पाकिस्तान के कब्जे में जो हमारा कश्मीर का एक हिस्सा है वहां भी तिरंगा फहराना है, वहां भी तिरंगा फहराना है। सब अत्याचारी हैं, सब तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, सब पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का हक छीनने वाले हैं। ऐसे बेईमानों को सबक सिखाने का सही अवसर है। 2024 का लोकसभा चुनाव हमें और हमारे देश को 5 साल नहीं 100 साल आगे लेकर के जाएगा। याद रखना मेरे सभी यहाँ पर उपस्थित भाई बहनों, सबको मैं कह रहा है कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। जिसने भी मेरे गरीबों को लूट करके, मेरे देश को लूट करके खाया है, पाई पाई वसूल करके गरीब की भलाई में, देश की भलाई में लगा दूंगा। अब ये सारे विरोधी कहते हैं अगर मोदी जी हमसे वसूली ना करें तो हम मोदी जी का विरोध नहीं करेंगे, हम मोदी चालीसा पढ़ेंगे। आप बताइए, भ्रष्टाचारियों को माफ करना चाहिए क्या? दोनों हाथ उठा के बताइए, माफ करना चाहिए क्या? जिनके कारण आज भी हम गरीबी के दलदल में जीने के लिए विवश थे,
अगर मोदी जी नहीं आते तो जिन 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल गया है ना, अभी और 40 साल इंतजार करते तब भी नहीं मिलता।